बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 दिया हुआ है। इफ़ बी इज़ इक्वल बी मैट्रिक दिया हुआ है देन वेरीफाई दैट बी प्लस बी ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक। हमने पिछले पार्ट में ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक कर चुके हैं। वो आप मेरे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो इसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम बी मैट्रिक लिखते हैं। बी मैट्रिक हमें क्या दिया हुआ है, 1 1 2 0। बी प्लस बी ट्रांसपोज, बी मैट्रिक को बी के ट्रांसपोज में हमने प्लस करना है। तो सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं। बी ट्रांसपोज इज इक्वल 1 2 1 0 ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज चेंज हो जाती है कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाते हैं रोज में। तो पहली रो क्या है, 1 और 1, इसको बना देंगे पहला कॉलम। दूसरी रो है 2 0, इसको बना देंगे दूसरा कॉलम 2 0। तो बी ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। अब हम बी प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं। बी प्लस बी ट्रांसपोज, बी हमें क्या दिया हुआ है, 1 1 2 0। बी मैट्रिक की वैल्यू, बिटवीन में प्लस का साइन है। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया था, 1 1 2 0। ठीक हो गया। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज, बी प्लस बी ट्रांसपोज को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस होगी, 1 प्लस 1। सेकेंड एंट्री के साथ 1 प्लस 2। थर्ड एंट्री के साथ 2 प्लस 1 एंड फोर्थ एंट्री के साथ 0 प्लस 0। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 0 0। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, बी प्लस बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो। ठीक है, सिमेट्रिक हमने पहले पढ़ा था। अगर एक मैट्रिक ए दिया हो, अब उसका हम ट्रांसपोज लें और वो बराबर आ जाए मैट्रिक ए के, तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। तो अब हम बी प्लस बी ट्रांसपोज हमने ले लिया, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें और वो बराबर आ जाए बी प्लस बी ट्रांसपोज के, यानी इसी वैल्यू के, इसका हम ट्रांसपोज लें और इसी के बराबर आ जाए, तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल 2 3 3 0 होल का ट्रांसपोज। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज आई हुई है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या था, चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड चेंजिंग ऑफ कॉलम इनटू रोज। तो फर्स्ट रो है क्या है, 2 3, तो फर्स्ट कॉलम बना देंगे। दूसरी रो क्या है 3 0, तो उसको दूसरा कॉलम बना देंगे 3 0। ठीक है, बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम ये कह सकते हैं, ये देखो बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आया है, बी प्लस बी ट्रांसपोज के। ये वाली वैल्यू देखें, बी प्लस बी ट्रांसपोज की क्या आई थी, 2 3 3 0। ट्रांसपोज लिया 2 3 3 0, दोनों क्या है, बराबर आई हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है, मैट्रिक। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमारे पास एक बी मैट्रिक दिया हुआ है। हम पहले बी माइनस बी ट्रांसपोज है, तो हम पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं बी का। सॉल्यूशन लिखते हैं। बी हमारे पास मैट्रिक क्या दिया हुआ है, 1 1 2 0। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज लेते हैं। बी ट्रांसपोज इज इक्वल 1 1 2 0 ट्रांसपोज।
तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, चेंजिंग ऑफ रोज, ट्रांसपोज कहते हैं चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड चेंजिंग ऑफ कॉलम इनटू रोज। फर्स्ट रो क्या है 1 और 1, तो फर्स्ट कॉलम बन गया 2 0, सेकंड रो है तो दूसरा कॉलम, ठीक है, बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, बी मैट्रिक को बी के ट्रांसपोज से माइनस करना है, तो हम बी माइनस बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं। बी मैट्रिक क्या है हमारे पास 1 1 2 0, माइनस बीच में माइनस है, ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया था 1 2 1 0, ठीक है। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल, फर्स्ट एंट्री के साथ माइनस करेंगे 1 माइनस 1, सेकेंड एंट्री के साथ 1 माइनस 2, थर्ड एंट्री के साथ 2 माइनस 1, और फोर्थ एंट्री के साथ 0 माइनस 0, ठीक हो गया। तो b माइनस बी ट्रांसपोज का क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 में से 1 गए 1, 0 माइनस 0 0, ठीक। अब हमने बताना है कि b माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक उसे कहते हैं, एक मैट्रिक a है हमारे पास, ठीक है, अगर हम उसका a मैट्रिक का ट्रांसपोज लें, ठीक है, वो बराबर है नेगेटिव a के, यानी हम ए मैट्रिक का ट्रांसपोज भी लें और ए मैट्रिक का नेगेटिव ए भी लें, तो दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं, तब हम क्या कहते हैं उसे, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे मैट्रिक को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आई है b माइनस बी ट्रांसपोज, तो इसका अगर हम b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें और इसी का हम नेगेटिव लें, दोनों की वैल्यू इक्वल आए, तो हम उसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले b माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या वैल्यू आई हुई है, 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिस तरह स्क्यू सिमेट्रिक कहता है कि ट्रांसपोज लिया जाए, तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, b माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल 0 माइनस 1 1 0 होल का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेंगे हमारे पास क्या आएगा 0 1, चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड माइनस 1 एंड 0, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब हमने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, नेगेटिव a, तो यानी b माइनस बी ट्रांसपोज को हम नेगेटिव लेंगे, b माइनस बी ट्रांसपोज नेगेटिव इज इक्वल 0 माइनस 1 1 0, इधर माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। b माइनस बी ट्रांसपोज नेगेटिव हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0 के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएं या पॉजिटिव साइन लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो -0 भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, ठीक है। यहाँ +1 है और माइनस बाहर है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव, तो -1 यहाँ पे 0, तो ये देख सकते हैं हम माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये 0 1 -1 0, और ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 -1 0, तो हम कह सकते हैं b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है।